तरफ एक विश्वास की नजर से देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। जी हां, पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं। दत्तात्रेय गाड़े को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के शिरूर तहसील के एक गांव से गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है दत्तात्रेय गाड़े, जिसकी तलाश की जा रही थी। तलाश में पुलिस की 13 टीमें जुटी हुई थी। महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी है दत्तात्रेय और इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट रेप केस में बड़ी खबर, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 टीमों का गठन किया गया था और पुलिस के हत्थे ये आरोपी अब चढ़ चुका है। सुबह की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी को दत्तात्रेय गाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताएं कि आरोपी गाड़े की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। अलग अलग 13 टीमों का गठन किया गया था। आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिर दत्तात्रेय गाड़े पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है दत्तात्रेय गाड़े पर और 1 लाख रुपए का इनाम इस आरोपी पर घोषित किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ शिशिर शेलार मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, 13 टीमों का गठन किया गया था, एक बड़ी कामयाबी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, देखिए, हालांकि तेजी से जो है पुलिस इस केस के छानबीन के पीछे लगी थी और जिस प्रकार से हमने देखा पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जो है पुणे के अलग अलग हिस्सों में हालांकि दत्तात्रेय गाड़े की तलाश कर रही थी। पुणे क्राइम ब्रांच को हालांकि जानकारी मिली कि दत्तात्रेय गाड़े जो है पुणे से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर अपने गांव शिरूर तहसील में जो उनका गांव है वहां पर छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वहां पर पहुंची। हालांकि दत्तात्रेय गाड़े जो है पिछले 2 से 3 दिनों में अपने ही गांव के पास जो खेत है उन खेतों में जो है छुपा था, ना ही खाने पीने के लिए वहां से बाहर निकला था। जैसे ही पुणे के क्राइम यूनिट को ये जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, पुलिस वहां पर तफ्तीश के लिए पहुंची। डॉग स्क्वाड के साथ बाकी जो है जैसे ड्रोन की सहायता से जो है पुलिस ने पूरा वो इलाका खंगाला है और अब दत्तात्रेय गाड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी की जाने वाली है। इससे पहले अगर देखा जाए इस केस में जो पीड़ित महिला है उनका हालांकि जब उन्होंने आरोप स्वारगेट पुलिस स्टेशन में इसके बारे में किया था तो उनकी मेडिकल जांच की गई थी। मेडिकल जांच करने के बाद पुलिस जो है एक्शन मोड पर आई थी और जल्द से जल्द दत्तात्रेय गाड़े की तलाश पुलिस कर रही थी और इसलिए तकरीबन 1 लाख का इनाम भी दत्तात्रेय गाड़े पर पुलिस ने रखा था। जिसके बाद फिर पुणे सिटी का एरिया हो या पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, हर जगह पुलिस की तफ्तीश जारी थी और अब हम देख पा रहे हैं कि 2-3 दिनों के भीतर ही दत्तात्रेय गाड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये आरोपी जो है पिछले कई इसके रिकॉर्ड इस तरह के हैं, कभी स्नैचिंग के मामले में कई भी कई तरह के अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसे में आज जब कोर्ट में इसकी पेशी होगी तो किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा था कि जिस समय में ये मामला प्रकाश में आया तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और उसी के बाद प्रतिफल के रूप में देखा जा रहा है कि बेहद ही कम समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस प्रकार से आरोपी देखे तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री शीटर के नाम पर भी पुलिस कह रही है कि कई आरोप उसके ऊपर दायर है। चेन स्नैचिंग, चोरी का मामला हो, इस प्रकार के आरोप जो है दत्तात्रेय गाड़े पर है। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम हिस्ट्री दत्तात्रेय गाड़े की है। आज जब पुलिस कोर्ट में जब उसको पेश करेगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस चाहेगी कि एक पुलिस को ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो उसकी मिले, जिसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन अपना कैरी करेगी, किस प्रकार से हादसा घटा इसका रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस के हाथ लगे, ये पुलिस का प्रयास होगा और इसीलिए जो पुलिस कस्टडी की मांग है वो पुलिस द्वारा जो उठाई जाएगी और पिछले जो भी क्राइम्स किए हैं उसके बारे में जो है पुलिस तफ्तीश कर सकती है, किस प्रकार से ये हिस्ट्री शीटर रहा है। तो ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर जांच करने की जरूरत होगी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो है पुलिस कस्टडी पुलिस को मिले, इस पर पुलिस का ध्यान होगा जब इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिशिर, जिस तरह से टीम का गठन किया गया, 13 टीमें आरोपी को खंगालने में जुटी हुई थी, महाराष्ट्र सरकार का क्या ये माना जाए कि एक साफ तौर पर संदेश था कि आरोपी हो, अपराधियों से बख्शा नहीं जाएगा और कम समय में आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया?
देखिए बिल्कुल पिछले कुछ अगर देखा जाए ये दूसरा वाकया घटा है पिछले कुछ महीनों में। इससे पहले हमने देखा कि जिस प्रकार से स्कूल में जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद जो आरोपी को जो है पुलिस ने 2 से 3 दिनों में उनको पकड़ा था। उसके बाद हालांकि आरोपी जब कोर्ट लेके जा रहे थे तब जो है उनका इनकाउंटर किया था। ये कहीं ना कहीं मैसेज स्पष्ट देता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जो इस प्रकार के आरोप है उनको जो है उन आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कानून जो है उसके ऊपर किया जाएगा। और इसीलिए ये दूसरा वाकया पिछले कुछ महीनों में हुआ है इस प्रकार से दुष्कर्म का। और पुलिस ने हालांकि 3 दिनों में, हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि जो भी जरूरत पुलिस को इस पूरे केस की तफ्तीश के लिए जरूरी है वो सभी चीजें मुहैया की जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लेना काफी जरूरी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से पूरा पुणे का स्वास्थ्य बस स्टेशन अगर हम कहें तो एक हम कहें जिससे ज्यादा क्राउडेड स्टेशन होता है बस डिपो है, जहां पर सुबह वाकया घटा था। इससे पुणे के लोग जो है वो भी इससे काफी आहत थे कि आखिर किस प्रकार से ऐसा किस प्रकार का हादसा जो है पुणे के वो भी एक क्राउडेड एरिया में होता है। तो ऐसे में एक कॉन्फिडेंस होता है लोगों का, वो भी जीतना काफी महत्व। और पुलिस जो है पिछले 3 दिनों से लगातार एक्शन में थी। जहां जहां पुलिस को जो इंक्वायरी जो मिल रही थी उसके जरिए जो है पुलिस अलग अलग ठिकानों पे छापे मार रही थी और साथ ही साथ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। तो हम समझ सकते हैं कि तकरीबन 13 टीमें पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस की जो है अलग अलग हिस्से में घूम रही थी। और उसके बाद ये जानकारी मिली कि आरोपी गाड़ी जो है अपने ही गाँव में छुपा हुआ है। इसके बाद हमने देखा किस प्रकार से डॉग स्क्वाड हो पूरी टीम जो है वहां पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को खंगाला गया और कल जो है दत्तात्रेय गाड़े को हिरासत में लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त तो चला एक छोटा